हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो चलिए तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज यहाँ पर फिर से आप लोगों के लिए मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को फिर से मैं कुछ हॉट्स क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट्स क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लेंथी हैं बट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले इस क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को, क्योंकि सभी को बेनिफिट मिलना चाहिए इस क्लास से। और यस, जो भी मैं इस क्लास में क्वेश्चंस करवा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, ये मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, इन्हें कॉपी में जरूर नोट करना, ठीक है। साथ ही साथ इनको समझना भी और इनके सॉल्यूशंस भी लिखते जाना मेरे साथ, ठीक है, समझ के। चलिए स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। और सबसे पहले तो अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए चैप्टर वाइज, तो आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे रखी है, ऑलराइट। अदरवाइज ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप सभी लोग अपना डाउट्स जो है हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं क्लास की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यस, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ट्राइंगल से है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने कभी नहीं किए होंगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। तो आइए देखिए, सबसे पहले तो इसका फिगर बना लेता हूं। फिगर क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसका फिगर है कुछ ऐसा, ठीक है। तो फिगर मैं यहां बना रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, यहां से एक लाइन गई है ओबी, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, डी ई के। ध्यान से करना, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन बस आपका जो फोकस है ना इस बोर्ड पर होना चाहिए। इधर उधर अगर चलेगी आपका फोकस, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन भी खत्म नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है, सॉरी। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर रखा है यहां पर, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो कि क्या है, एफ ए। यहां से ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि ओबी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी। इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या मतलब है कि बी डी और बी इक्वल होंगे, इस बात का ध्यान देना। एक लाइन और है जो ओबी को इंटरसेक्ट कर रही है, वो कौन सी लाइन है, बी ई वाली लाइन है, सॉरी, ठीक है। कौन सी लाइन है, ये बी ई करके एक लाइन बनी हुई इस तरह से, ठीक है। इसने क्या कर रखा, ओबी को सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रखा है। सो देखिए यहां पर आपको पहली चीज मैं बता देता हूं, गिवन क्या है। देखिए गिवन क्या है, इसको ध्यान से देखना। आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि ओबी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, डी ई के, और इस तरीके से है सच दैट, देखिए बाइसेक्टर भी है, सच दैट कि बी डी क्या है स्टूडेंट्स, बी के इक्वल है। ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ क्या करना है, अभी प्रूफ देखकर ही आप डर जाएंगे, टू प्रूफ, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। टू प्रूफ यहां पर क्या लिखा गया है, यस, 1/OA प्लस 1/OB इज इक्वल टू 2/OC। चलिए तो यस, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, अब देखेंगे इसमें क्या अप्लाई होता है। चलिए, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रूफ करना है 1/OA प्लस 1/OB इज इक्वल 2/OC। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, करिए, चलिए मेरे साथ करिए, ठीक है। यहां पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले चीज, अगर ये ट्राइंगल चैप्टर है, दिख भी रहा है आपको, ट्राइंगल से क्वेश्चन है, तो आई थिंक बिना सिमिलैरिटी यूज करे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यस, कहीं ना कहीं हमें ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटीज दिखानी पड़ेंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से पता चल जाता है, मैंने आपको बताया था कौन से ट्राइंगल चूज करने ना, सब पता लग जाता है भाई, आप ध्यान नहीं देते बस। तो यहां पर देखिए प्रूफ क्या करना है, ओ ए ओ बी ओ सी, कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ करना है कि ओ ए भी आना चाहिए, ओ बी भी होना चाहिए, ओ सी भी होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो साफ दिख रहा है हमें कि ओ ए आपका देखिए इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, यहां देखिए ओ बी की तरफ देखिए, ओ बी कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल भी लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो देखिए आपको दिख भी रहा है, ठीक है। और ऐसे ट्राइंगल चूज करिए जहां पर कहीं ना कहीं कॉमन एंगल भी हो, तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ लिखता हूं, यहां पर क्या लिखा है, देखिए इन ट्राइंगल वट, इन ट्राइंगल ओ ए एफ, ऐसा लेते हैं, चलिए ओ ए एफ एंड ट्राइंगल ओ बी डी। क्यों लिया, क्यों चूज करा मैंने वाला ट्राइंगल, एक तो इस रीजन से, ये देखिए, एक तो इस रीजन से चूज किया, दूसरा एक रीजन से और चूज किया कि ये, क्योंकि ये सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि इस पर एक एंगल ऐसा आ रहा जो क्या है स्टूडेंट्स,
कॉमन है वो एंगल ओ है, साफ दिख रहा है आपको। तो यहां सबसे पहले लिखते हैं कि एंगल ओ ए एफ तो इक्वल होगा एंगल ओ बी डी के, क्योंकि ये क्या है ईच 90 डिग्री है, साफ दिख रहा है हमें, ठीक है। देखिए ये भी 90 तो ये भी 90, ये दोनों 90 डिग्री है। अब देखिए यहां पर मैंने जो बोला ए ओ एफ, एंगल ए ओ एफ इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ठीक है। ये कॉमन एंगल है, ठीक है, दोनों के हैं कॉमन एंगल से। सो यस मैं यहां से कह सकता हूं बाय ए, ठीक है, बाय ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए स्टूडेंट्स, सिमिलर हो गए, ठीक है। ट्राइंगल ओ ए एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ओ डी, सॉरी ओ बी डी, ठीक है, दिख रहा है यहां तक। चलिए ओ बी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जब ये सिमिलर हो जाते हैं तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होती हैं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं हम करस्पॉन्डिंग, यस इसको रखा भी ऐसा ही, देखिए स्टूडेंट्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर आपको क्लास देखनी है इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी की तो आप इंट्रोडक्शन क्लास देख सकते हैं, ट्राइंगल्स की प्लेलिस्ट बन गई यहाँ पर। चलिए सो देखिए ये दोनों, देखिए यहां से मैं इन दोनों से बता सकता हूं कि कौन कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स उनका प्रोपोर्शन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, मैंने इनको रखा ही कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर ओ ए अपॉन ओ बी यहाँ से पता लग जाता है, ठीक है। सो ओ ए अपॉन ओ बी, थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं, ठीक है। चलिए सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए एफ अपॉन बी डी, ए एफ अपॉन बी डी। थर्ड चीज क्या है यहाँ पर, देखिए ओ एफ अपॉन ओ डी, ओ एफ अपॉन ओ डी। सो देखिए एक यहाँ पर एक बार सिमिलर करने से तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा शायद एक बार और हमें सिमिलर करने पड़ेंगे ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ट्राइंगल्स को चूज करते हैं, कौन सा ट्राइंगल लें दूसरी बार में बताइए। यस ले सकते हैं भाई, ये वाला लीजिए ना, यहाँ पर देखिए दिख तो रहा है, एक ट्राइंगल ये ले लीजिए और एक ट्राइंगल ये ले लीजिए, क्योंकि पॉसिबल भी है इनको सिमिलर प्रूफ करना। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 है, यहाँ भी 90 है, साथ साथ ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, ठीक है, पॉसिबल भी है। देखिए स्टूडेंट तो अब क्या करते हैं, यहां तो ठीक हो गया। सो अगेन यहां पर हम ट्राइंगल लेते हैं। सो इन ट्राइंगल देखिए ए सी एफ ऐसे लीजिए, ए सी एफ एंड सेकंड वाला ट्राइंगल है आपका ए सी एफ लिया तो बिल्कुल वैसे ही लें, देखिए बी सी ई, ठीक है, बी सी ई, देखिए ए सी ऐसे गए एफ की तरफ, बी सी ऐसा है ई की तरफ, ठीक है। तो ट्राइंगल बी सी एंड ई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए भाई, कर लीजिए तैयार इन क्वेश्चंस को। चलिए यहां पर देखिए साफ दिख रहा है आपको कि सी ए एफ जो भी यहां पर, तो पहले तो ये लिख रहे हैं, चलिए वर्टिकल अपोजिट से लिख लीजिए, ए सी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। ये किससे इक्वल हो गया आपका, वर्टिकल अपोजिट एंगल। इतना शॉर्ट में मत लिखना आप लोग, वर्टिकल अपोजिट एंगल पूरा लिखना, ठीक है। सेकंड चीज यहां पर देखिए क्या है, सी ए एफ, एंगल सी ए एफ इज इक्वल टू सी बी ई, कितना, सी बी ई, ठीक है। सो यस ये तो साफ दिख रहा है कि ईच 90 डिग्री। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो बाय ए से क्या हो गए ट्राइंगल, अगेन ए सी एफ भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए ट्राइंगल बी सी ई के। सो देयरफॉर स्टूडेंट यहां से भी हमारे कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ठीक है, इन द सेम प्रोपोर्शन। ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू सी एफ अपॉन सी, ऐसा लेते हैं ना, साथ ही साथ ए एफ अपॉन बी ई। सो देखिए अगर क्वेश्चन में कोई चीज गिवन है तो डेफिनेटली 101% कहीं ना कहीं उसका यूज होना जरूरी है, उसका यूज होगा ही होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई चीज गिवन है तो उसका सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं उसका यूज होने वाला है, इस बात का आप ध्यान दीजिए। सो मेरे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, देखिए यहां पर से, अच्छा यहां से आपको लग नहीं रहा होगा कि बी डी बी के बराबर है, लेकिन कंसीडर एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा नीचे करके लंबा कर लेना, बस समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें मैंने क्या कहा, यस इनका यूज तो करना ही पड़ेगा ना, ये क्यों आपस में ये इक्वल दिए हैं तो खाली थोड़ा दिया होगा, कहीं ना कहीं इनका यूज होगा, ठीक है। तो यस कोई चीज अगर क्वेश्चन में गिवन रहती है तो उसका यूज होता है सॉल्यूशन में, इस बात का ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं एक काम कर सकता हूं, हमें पता है कि यहां पर देखिए, यस एक चीज और से इनसे हम जानते हैं, देखिए सॉरी यहां पर हमें दिया हुआ है कि बी डी क्या है, बी डी बराबर, देखिए बी डी इक्वल टू बी ई है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक काम करता हूं, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं।
अब यहाँ पर जो इक्वेशन सेकंड है ना, सो ठीक है, सो इक्वेशन सेकंड को देखिए क्या कर सकता हूँ, देयरफॉर तो AC अपॉन BC इज इक्वल टू CF अपॉन CE इज इक्वल टू, स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इसका यूज है, मैंने जब कहा तो यूज करना पड़ेगा कि B की जगह पर BD कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब एक चीज और देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप कैसे लें वो भी सोचना जरूरी है, समझना भी जरूरी है, ठीक है, मैं समझाता हूं। सुन देखिए कैसे समझेंगे आप। पहली चीज तो जब ये दो इक्वेशन आ गई हैं तो कहीं ना कहीं इन दोनों इक्वेशन का यूज आपको करना पड़ेगा। और दूसरी चीज स्टूडेंट साथ ही साथ ये भी देखेंगे आप लोग कि जो चीज आपको प्रूफ करनी है उन पर कौन सी साइड्स लगी हुई है। देखिए आपको प्रूफ करनी है OA, OB और OC, कुछ इस तरीके से। अब OA, ध्यान सुनना, OA, OB, AC कुछ, सॉरी OC कुछ इस तरीके से यहां पर साइड देखिए, OA, ठीक है, OB और साथ ही साथ OC, ठीक है। तो यहां देखिए स्टूडेंट, तो आप कौन से यहां से फर्स्ट और सेकंड से क्या रिजल्ट लेकर आएंगे अब नया। देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखना, आपको पता है देखिए कि ध्यान सुना, OA अपॉन OB AF अपॉन BD के इक्वल है, ठीक हो गया, ठीक है, OA अपॉन OB AF अपॉन BD के इक्वल है, ये बात तो सही है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि AF अपॉन BD जो है AC अपॉन BC के इक्वल है, ठीक है, होने को इसके इक्वल भी है। ऑलराइट, तो मेरे कहने का मतलब यह है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर AC और BC को लेना सही रहेगा क्योंकि AC और BC इसी में ही है, इसी साइड के अंदर है। समझ में आ रहा ना आपको। देखिए तो यहां से समझ में आती है चीजें, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये स्टूडेंट, देख अगर आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड सॉरी, तो फर्स्ट एंड थर्ड के हिसाब से यहां देखिए मैं काम, देखिए OA ये जो है ना, ध्यान सुनना, ये जो है OA अपॉन OB इज इक्वल टू AF अपॉन BD है। और यहाँ देखिए AF अपॉन BD किसके इक्वल है, AC अपॉन BC के इक्वल है। मतलब इस AF अपॉन BD के को मैं AC अपॉन BC रख सकता हूँ। सो OA अपॉन OB इज इक्वल टू इस AF अपॉन BD को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखिए AC अपॉन BC। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस। देखिए अब हम पहुंच गए सॉल्यूशन की तरफ, बस आपको थोड़ा से स्टेप्स और लेने हैं, सोचना है बस, और कुछ नहीं। चलिए अब क्या करा जाए, ध्यान से रखना स्टूडेंट्स, बचना है आपको, ठीक है। किससे अभी बताता हूं। देखिए AC है ना यहाँ पर, तो AC की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। AC बना कैसे है उसकी जरूरत है। AC कैसे बना होगा, ध्यान से रखना। AC की बात करें तो AC कैसे बना होगा यार, अगर मैं OC में से OA माइनस कर दूं, यस वी गेट AC। सो देखिए ये AC कैसे मिलेगा आपको, ये AC तब मिलेगा जब आप OC में से OA माइनस करेंगे। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, OA अपॉन OB इज इक्वल टू, जब आप OC में से OA को माइनस करेंगे, मतलब यहां पर कुछ भी हो जाए, देखिए सब जगह O दिख रहे हैं, तो इन O का ही यूज करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए यस, दिख रहा है क्लियर आपको। देखिए सिमिलरली BC भी, तो BC की बात करें तो BC कैसे बन रहा होगा, हाँ OB माइनस OC। देखिए AC लेके तो कोई फायदा ही नहीं है, नहीं मतलब मेरे कहने का सुनिए, देखिए अगर आपको पता करना है BC कैसे बन रहा है, देखिए यहाँ साफ दिख रहा है, यह है B, यह है C, ठीक है। तो BC कैसे बन रहा है, देखिए BC कैसे बन रहा है, जब आप OB में से, इस पूरे में से, इस OB में से OC को माइनस करेंगे तो आपको BC मिलेगा। सो OB माइनस OC, OB माइनस OC, भाई लीजिए पहुंच गए हम, पहुंचने वाले हैं बस सॉल्यूशन की तरफ। अब क्या कर सकते हैं, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, तो एक काम कर लीजिए, रास्ता नहीं है तो क्या कर सकते हैं बताइए, कोई आइडिया आ रहा है किसी को, एनी आइडिया? तो क्या कर, रास्ता बदलिए, ठीक है, क्रॉस में जाइए, क्रॉस में जाइए। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस में आते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, सिंपल सा फंडा, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, कुछ तो होगा ना स्टूडेंट। चलिए तो देखिए इतना समझ में आया ना कि OB में से OC माइनस के तभी तो BC मिलेगा, ऐसे ये भी है। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, इसको यहाँ इसको यहाँ, तो यहाँ देखेंगे जब हम, सो ये आएगा OA के साथ OB आ जाएगा, ठीक है, OA डॉट OB, साथ साथ OA इंटू OC भी आ जाएगा, माइनस का OA इंटू, ऐसे कर लेते हैं, OA इंटू OB माइनस का OA इंटू OC, ठीक है, OA इंटू OC। साथ ही साथ देखिए स्टूडेंट्स OB इंटू OC माइनस का OB इंटू OA। सो अगर आपको कुछ और तरीका इसका ये पता है, ठीक है, तो मुझे भी बताना एक बार। तो OB इंटू OC माइनस OB इंटू OA।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होगा इसके बाद, चलिए अब जब आपको ये चाहिए ना तो आप किसी भी हाल में कोशिश करिए इसको निकालने की, ठीक है। अब किसी भी हाल में इसको निकालने की कोशिश करिए। ओ ए, मुझे ओ ए चाहिए तो मैं कहीं ना कहीं से भी ओ ए निकालूंगा। देखिए ओ ए भी चाहिए, ओ बी भी चाहिए, ओ सी भी चाहिए। मैं एक तरीका है मेरे पास, वो क्या स्टूडेंट, जब आप देखें यहाँ पर आ तो सकता है ना, पॉसिबल तो है ना, डिनोमीटर में ओ सी लाना, डिनोमीटर में ओ ए लाना और डिनोमीटर में ओ बी लाना पॉसिबल है यहाँ पर। देखिए कैसे, जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को डिवाइड करते हैं किसी सेम चीज़ों से। अब देखिए किससे करूंगा, देखिए अगर मैंने यहाँ पर ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों से डिवाइड कर दिया, सोचिए ऐसा अगर मैंने यहाँ पर ओ ए, ओ बी और ओ सी, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया किससे, इसको डिवाइड कर दिया अगर मैंने किससे, ओ ए, ओ बी, सोचिए ऐसा दिमाग में कर दिया तो यस मुझे अपॉन में ओ सी मिलेगा और ये सब कट जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ओ सी तो मिल रहा है ना। तो ऐसा आप करिए, लेकिन ऐसा आप नहीं कर सकते किसी एक के साथ, सबके साथ करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल लगा है, यहाँ जो होगा वही वहाँ भी होगा, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी इन बोथ साइड, दोनों साइड से, दोनों साइड, ठीक है, में डिवाइड करिए। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर साफ दिख रहा है आपको कि ओ ए इंटू ओ बी अपॉन ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी, ठीक है, माइनस का ओ ए इंटू ओ सी। मजा आया स्टूडेंट? देखिए ऐसा क्वेश्चन क्या आपने अभी तक सॉल्व किया था? चलिए, या किसी ने करवाया था मुझे बता दीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू फिर से ओ बी इंटू ओ सी अपॉन ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी, साथ साथ इसके नीचे लिखता हूँ माइनस का ओ बी इंटू ओ ए अपॉन ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी, ठीक है। चलिए सब कट रहा है, देखिए ये कट रहा है, कट रहा है, कट रहा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, ठीक है। ओ भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सब कट गया। देखिए तो क्या बचा, साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या बच रहा है, नीचे यहाँ बचा 1 अपॉन ओ सी माइनस यहाँ बचा 1 बाय ओ बी इज इक्वल टू यहाँ बचा 1 अपॉन ओ ए और यहाँ बचा 1 अपॉन ओ सी। देखिए सर अब क्या करना है आपको, इसको यहाँ ले आइए, इसको वहाँ ले जाइए, तो 1 बाय ओ सी प्लस 1 बाय ओ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओ ए प्लस 1 अपॉन ओ बी, ठीक है। तो ये आ गया आपका, देखिए 2 अपॉन ओ सी आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन ओ ए प्लस 1 बाय ओ बी। समझ में आया स्टूडेंट? देखिए तो ये हमने प्रूफ कर दिया भाई, थोड़ा सा लेंथी था, मज़ेदार है, मस्त सा क्वेश्चन है भाई। शेयर कर दीजिए, सारे स्टूडेंट को बता दीजिए कि स्कॉलर्स हाउस में ऐसे क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, आपके एग्जाम लेवल वाले। चलिए तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं आया हो समझ में, कहीं डाउट हो रहा हो उसमें, तो आप स्क्रीनशॉट खींचिए और यहाँ पर मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए मैंने दोनों साइड यहाँ डिवाइड करूँगा तो यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह होगा ऑब्वियसली। चलिए अब हम करते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ट्रिग्नोमेट्री से, बिल्कुल ऐसा ही, इतना ही लेंथी क्वेश्चन है लेकिन मजेदार है, करेंगे ध्यान से। आइए सो यस, आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, फिर से प्रूफ दैट वाला है, और ये प्रूफ दैट क्वेश्चन तो आपने नहीं किया है सॉल्व, देख लीजिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, प्रूफ दैट कह रहा है आपसे, प्रूफ दैट, ध्यान से देखना उसको। यहाँ पर लिखा गया 2, ठीक है, 2 ब्रैकेट के अंदर है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है। इसके बाद है -3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, थीटा, ठीक है, थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये प्रूफ करना है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ठीक है, ऑल राइट। साइन के 4 थीटा प्लस कॉस, अच्छा आपसे कह रहा है प्रूफ करिए कि दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को आपको 0 के इक्वल दिखाना है। सो यहाँ पर देखिए, टेकिंग ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, एक काम कर लेते हैं, ऐसे लिखते हैं ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। सो देखिए अगर आपको सॉल्व करना है इसको, तो यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आइडेंटिटी की जरूरत पड़ने वाली है आप सभी को। वो कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ पर, 9th क्लास की। तो 9th क्लास में स्टूडेंट्स एक आइडेंटिटी हुआ करती थी, तो इसीलिए कहते हैं सब कुछ पढ़िए, ठीक है, कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ का मतलब हो ही जाता है, ठीक है। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब
आपने देखा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या याद है आपको इसका फॉर्मूला बताइए? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता था? जिस होता था कि ए प्लस बी, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट लगाते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो इसका यूज यहाँ कहीं ना कहीं करना है, और ऑब्वियसली वो कहाँ होने वाला है? देखिए आपको पावर 3 चाहिए, यहाँ भी 3 चाहिए, तो यहाँ आप बना सकते हैं उसको, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना 2, ठीक है, ऐसा लेते हैं। देखिए इसमें साइन की पावर, ध्यान सुनना, साइन की पावर सॉरी साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल क्यूब। यस, ये मैं ऐसा कर सकता हूं। देखिए नहीं, क्योंकि 2 3 जा 6 होगा, बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। चलिए ऑलराइट, यहां तो समझ में आया। उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, उसको ऐसे का ऐसा ही रख दीजिए, बस इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो एक्सपेंड करने में लग जाइए बस, cos की पावर 4 थीटा। इसके बाद आपका सर्कल का क्वेश्चन आने वाला है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा भाई, ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा सॉल्व कभी, ठीक है। चलिए सो ये क्वेश्चंस थोड़े बहुत मैंने इस तरह से डाल रखे कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजे हैं उसका लेवल देखते हुए मैंने फिर सोचा कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो कुछ नया करने के लिए तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें देखिए यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यूब लगाना है, ध्यान से लगाना है इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी में कौन है? साइन स्क्वायर। ए कौन है यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा। बी कौन है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए प्लस बी तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ए प्लस बी, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, फिर ब्रैकेट लगाइए, ऐसे कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये साइन की पावर 4 थीटा बन जाएगा, प्लस उसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी कॉस की पावर 4 थीटा बन जाएगा। माइनस का क्या है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें ऐसे लगाइए और ये हो गया। उसको ऐसे का ऐसे रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4, ठीक है, थीटा, और बाहर से क्या है? प्लस का 1। चलिए सॉरी, इसको रहने दीजिए इक्वल टू 0, तो गलत कर रहे हैं ना, इसको तो 0 को इक्वली दिखाना है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? यस, यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, ये तो आपका 1 हो गया, ठीक है, ये आपका 1 हो गया। देखिए साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा हम जानते हैं 1 है, ठीक है। आप लोग उसको आगे लिखना कि, चलिए ये तो हम जानते ही हैं, तो खाली स्पेस लेगा है, सो 2, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या बचा, ये तो 1 हो गया, इसको आप आगे लिख लेना कहीं पर। बचा क्या है? साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका बचा हुआ है। और इस तरह से -3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस का 1। सो देखिए इनको अंदर ले जाइए, ठीक है। और मेरी बात ध्यान सुनना, कैसे ले जाना है? देखिए कुछ ऐसे ले जाना, ठीक है, कुछ इस तरह से ले जाना। देखिए इसको अंदर ले गया मैं, तो कितना बच गया? 2, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर रहने दिया मैंने इसको, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और इसको यहाँ ले गया -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, ठीक है, -2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब क्या बचा यहाँ पर? माइनस का 3 कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ से आपको एक चीज दिख रही है स्टूडेंट, देखिए वो क्या, कि ये देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए सेम चीज है, ये सब ये टर्म और इसको देखिए ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। एक कोई सेम टर्म है, मान लीजिए x है, दोनों, ये भी x है, ये भी x है। सोचिए ऐसा कि ये भी x है, ये भी, इतना आपको अब सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सुनिए, ये भी x है, ये भी x है, तो 2x माइनस 3x, तो 2x माइनस 3x क्या होगा? सोचिए, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इन स्टेप्स को आप स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन स्टेप्स को आप स्किप का मतलब पहले सोचिए, ठीक है, कि इसका आगे वाला स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो उस स्टेप को स्किप कर दीजिए, फिर नेक्स्ट वाला स्टेप लिखिए, ठीक है। कहने का मतलब समझ गए आप लोग। तो इसके बाद ऐसा नहीं कि आपने इसमें फिर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा यहाँ से भी कॉमन लिए, फिर अंदर 2 - 3 क्या कर सकते हैं, लेकिन आप उस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मान लीजिए x है, ये भी x है, तो 2x माइनस 3x कितना? माइनस का x, तो कितना आ जाएगा? सिंपल सा माइनस का x, x कौन है? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। समझ गए स्टूडेंट्स? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ही नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप लोग कॉमन ले लीजिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा कॉमन आएगा, और अंदर क्या बचेगा? 2 - 3 ऐसे करके, तो -1, तो -1 बाहर आ जाएगा, बस ये ऐसे ही हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस का 1। अब एक काम और करना है आपको, देखिए यहाँ पर भी माइनस, सब जगह माइनस माइनस चल रही कहानी। सो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेते हैं हम। तो माइनस जब मैं कॉमन लूंगा तो अंदर अब क्या बचने वाला है, क्या बच रहा है, देखिए साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, उसके बाद प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर क्या बच रहा है प्लस का 1। सो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, अपने आप में साइन स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर जब मैं लिखूंगा तो आपको यही मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा बताइए, तो प्लस का 1। और हम जानते हैं कि ये क्या है आपका इक्वल टू लगाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर ये क्या आपका 1 होता है, तो माइनस का 1 प्लस का 1 तो इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ठीक है LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो हैंस प्रूफ्ड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ में आया सबको। चलिए इसके रीजंस यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि आपने क्या किया है यहाँ पर ऐसा, ठीक है, आपने यहाँ पर ऐसा क्या किया, हमने ये किया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, इसका यूज करते हुए, ठीक है, इसका यूज किया हमने, तब जाके हम माइनस, देखिए यहाँ पर इसका ये तो 1 हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को, भी ये भी चीज़ समझ में आई गई होगी। चलिए अगर कुछ दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, डाउट्स हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट की भेजिए, कहाँ पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए या पर्सनल यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ, सर्कल से, ध्यान से करना है उसको, आइए। सो यस स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। सर्कल से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फिर से, आइए क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए फिगर यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, देखिए AB एक कॉर्ड बोल रहा है इसने कि AB एक कॉर्ड है, ठीक है, और इसको एक्सटेंड किया है हमने एक्सटर्नल पॉइंट P तक। यहाँ से एक टेंजेंट बना रखा है ऐसे करके, ठीक है, ये टेंजेंट बन गया है। अच्छा यहाँ से ये इसका सेंटर हो गया O बोल, हाँ ठीक है, और ON इस क्या होगा तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा कि ON क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ON यहाँ अगर मुझे कॉर्ड की डिस्टेंस पता करनी है सेंटर से, ठीक है, तो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली ON, और ये किस तरीके से होती है, ये क्या करती है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, ठीक है। सो ON इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में अगर लिखना हो तो गिवन स्टार्ट करते हैं कि अच्छा ये बाद में लिखेंगे, चलिए पहले क्वेश्चन फिगर पूरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है OA, ठीक है, OE ये आपको दे रखा क्वेश्चन में, और यहाँ से O से लेकर इसको ज्वाइन कर लीजिए OT को भी, और ये तो आपको पता है कि टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ये दे रखा सब आपको, ठीक है, ये सब फिगर के अंदर दिया है आपको। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब मैंने जो बोला यहाँ पर लिख लीजिए, देखिए यहाँ ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यस, अगर ये नहीं भी दिया क्वेश्चन में तो आपको पता होना चाहिए कि ON क्या है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो ON इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि AN जो है वो BN के इक्वल है। चलिए सो यस, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है वो हमें प्रूफ करनी है, यहाँ पर 3 चीजें प्रूफ करनी है एक साथ। सो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए टू प्रूफ, क्वेश्चन कह रहा है तो टू प्रूफ आपको, ठीक है, सो प्रूफ करना है आपको क्या, ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है। चलिए सो देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है कि PA इंटू PB इज इक्वल टू PN का स्क्वायर माइनस AN का स्क्वायर। सेकेंड थिंग यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर होना चाहिए। ये तीनों हम अभी करेंगे इसको साथ में, ठीक है, OT, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा ये फर्स्ट है, ये सेकंड चीज है, ये आपका C मैंने ले लिया, चलो ठीक है, और PA इंटू PB क्या होना चाहिए आप लोगों का यहाँ पर PT का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। चलिए सो करते हैं इसको सॉल्व, ध्यान से करेंगे, आप लोग भी देखना है यहाँ पर कैसे होगा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा
देखिए सबसे पहला करते हैं प्रूफ। आइए सबसे पहला प्रूफ देखिए, हमें क्या करना है कि पी ए इंटू पी बी को प्रूफ करना है कि पी ए इंटू पी बी क्या होना चाहिए, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस पी ए इंटू पी बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बताइए मुझे, यहाँ मुझे क्या चाहिए, पी एन चाहिए, तो कहीं ना कहीं पी ए के अंदर पी एन है, चेक करिए तो जरा, हो सकता है, मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं ऐसा कर सकता हूँ, जो ए पी है, फिर से वही ए पी को क्या लिख सकता हूँ, पी एन माइनस ए एन। इस ए पी को देखिए, ए पी को पी एन माइनस ए एन कर सकता हूँ, सो पी एन माइनस ए एन। ठीक है, अब बात करते हैं पी बी की। देखिए प्रूफ भी क्या करना है, कहीं ना कहीं स्क्वायर भी चाहिए, तो ऐसा लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं क्या पता पीबी के अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसा आएगा क्या, पी एन प्लस ए एन कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा हमें, तभी ए प्लस बी ए माइनस बी करके ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएंगे। तो अब सोचते हैं थोड़ा सा पीबी की तरफ। अच्छा पीबी ये है, अच्छा पीबी किसी दो चीज का सम है, ठीक है, तो क्या लिखना सही रहेगा, कौन मुझे बताएगा? क्या पीबी को पी ए प्लस ए बी लिखना सही रहेगा, या मैं पीबी को ऐसा लिखूं कि पीबी को मैं ऐसा लिख दूं कि पी एन प्लस बी एन? मेरे ख्याल से पी एन प्लस बी एन लिखना सही रहेगा, वो इसीलिए भी स्टूडेंट्स क्योंकि पी एन की नीड है। सो पीबी क्या है स्टूडेंट्स आपका, पी एन प्लस बी एन। अब इस बी एन को कैसे हटाया जाए, ये तो हट ही गया, हम जानते हैं क्योंकि लिखा है अभी हमने कि बी एन और ए एन इक्वल ही हैं आपस में, तो यस ये आपका प्रूफ हो गया कि पी एन माइनस का ए एन यहां पर है पी एन प्लस का ए एन। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ए प्लस बी ए माइनस बी से ये आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका बी पार्ट पर। बी पार्ट में क्या दिया गया इसको देखिए, यहां पर क्लियर दिख रही वीडियो आपको? चलिए यस, सो बी पार्ट में देखिए यहां पर क्या लिखा गया है कि पी एन स्क्वायर को माइनस ए एन स्क्वायर है। अच्छा, अब कहीं ना कहीं से ओपी लेके आना है यार, कैसा आएगा बताइए? पी एन स्क्वायर अगर देखें हम यहाँ पर पी एन का स्क्वायर में कहीं ना कहीं ओपी को लेकर ही आना है भाई, कैसे भी करके। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इन ट्राइंगल ओ एन पी, भाई ओ एन पी के अंदर देखिए कि ये देखिए 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। सो देखिए ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, ठीक है। तो पी एन स्क्वायर की जगह मैं कुछ रख सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ। अच्छा सॉरी, आपको ठीक है इसकी जगह पे क्या लाना है आपको, यस। सो क्या करा जाए स्टूडेंट बताइए, यहां पर पी एन स्क्वायर की जगह पे ये लिख देता हूं। देखिए यहां पर क्या है ना, पी एन स्क्वायर, तो पी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस पी एन स्क्वायर को ध्यान से लिखना, चलिए मैं ऐसा लिख देता हूं इसको, ठीक है। इस पी एन स्क्वायर को क्या लिख, देखिए यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, इस पी एन की जगह पे क्या लिख रहा हूं, देखिए ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर, और साथ साथ यहां पर क्या है आप देखिए माइनस का, नहीं ऐसा मत लगाइए, देखते हैं माइनस का ए एन का स्क्वायर। तो जब ओ पी स्क्वायर मिल चुका है तो अब इसको छोड़ दीजिए, इसके आगे वाले के लिए सोचिए, क्या पता यहां से ओ टी स्क्वायर मिल जाए। देखिए स्टूडेंट यहां पर एक काम करते हैं कि ओ पी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर कर लेते हैं ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। तो यहां सारा खेल किसका चल रहा है, ट्राइंगल्स का, राइट एंगल ट्राइंगल की पाइथागोरस थ्योरम का खेल चल रहा है। सो कहीं ना कहीं ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर भी कुछ ना कुछ बन रहा होगा, ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर क्या बन रहा है, ओ ए का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। लाना लेकिन ओ टी है, आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आपको जो यहाँ पर लग दिख रहा है वो करिए। तो यहाँ पर देखिए सिंस की इन ट्राइंगल ओ ए एन के अंदर आपको देखिए सिंस ओ ए एन के अंदर ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर किसके बराबर है, ओ ए के स्क्वायर है भाई। ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर किसके बराबर है, ओ ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ओ पी स्क्वायर माइनस, देखिए इसकी जगह पे ओ ए स्क्वायर लिख दिया, लेकिन अभी तो प्रूफ हुआ ही नहीं, यहां तो मुझे ओ टी चाहिए। तो भाई आपको एक चीज और पता है यहां पर कि ओ ए और ओ टी दोनों रेडियस हैं, ठीक है।
सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ टी, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से क्या, ठीक है, ओ ए जब ओ टी के बराबर आ ही गया है, सो एक काम कर लीजिए स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पर ओ टी लिख लीजिए। सो बस हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, लीजिए, ठीक है। सो ये आ गया आपका पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर ओ ए स्क्वायर की जगह क्या लिखता रहा हूँ, ओ टी का स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए सर हो गया ना प्रूफ, ओ ए जो थे ओ ए इक्वल टू ओ टी है, क्योंकि ये क्या है आपके रेडियस है, ठीक हो गया, समझ में आया स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है इस क्वेश्चन में, देख लीजिए। अब यहां पर क्या करा जाएगा, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर तो हो गया प्रूफ। अच्छा सॉरी, सी पार्ट है अभी हमारे पास, सुन देखिए सी पार्ट कैसे होगा, यहां पर पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, तो पी ए और पी बी की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेते हैं। सुन देखिए यहां पर आप लोग एक चीज देख रहे हैं, वो क्या कि पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर तो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर है, और साथ ही साथ पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर क्या है, पी एन टू पी बी है, तो एक चीज़ तो मिली गई, पी एन टू पी बी तो मिल ही रहा है आपको कैसे भी करके। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक काम करेंगे ना, मैं कह रहा हूँ आपसे, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये फर्स्ट मान लीजिए, इसको मान लीजिए सेकेंड, तो मैं देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड से क्या हो रहा है, देखिए पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, यहाँ पर पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज टू पी एन टू पी बी आ रहा, तो ये देखिए यहाँ पर इसको पी ए इंटू, तो देखिए स्टूडेंट्स ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो इसका मतलब पी ए और पी बी किसके बराबर जाएगा, पी ए इंटू इज इक्वल टू क्या, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। अब देखिए सारा काम क्या है, ओ टी को हटाना, और ओ पी स्क्वायर में कहीं ना कहीं कुछ क्या पता पी टी स्क्वायर आ रहा हो, आ रहा है शायद। देखिए स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पर ओ पी स्क्वायर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है 90 डिग्री है, ओ टी परपेंडिकुलर है पी टी के, ठीक है, सिंस ओ पी स्क्वायर टू पी टी, यहाँ पर लिखना रीजन आप लोग, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो ओ पी अगर पी टी के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। सो अच्छा सो क्या इन ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल ओ पी टी के अंदर, ओ पी टी के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, लीजिए इसकी कहानी भी खत्म, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर और माइनस का ओ टी स्क्वायर, ओ टी स्क्वायर से ओ टी स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया पी टी स्क्वायर। सो पी ए इंटू पी बी भी आपका यहाँ पर से प्रूफ हो गया है। मजा आया स्टूडेंट, देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए, अब 2 क्वेश्चन और बचे उन्हें भी फटाफट कर लेते हैं, ठीक हो गया। सो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन को सीख लिया होगा ढंग से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है, देखिए सारा कुछ काम किसका हो रखा है यहाँ पर आपका राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए हमने सारी चीज़ यहाँ पर प्रूफ कर ली है। कुछ अगर प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो तो यहाँ पर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यस स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है, बिल्कुल नया क्वेश्चन मिलेगा आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। सो यस यहाँ पर क्या है, एक मेटेलिक सिलेंडर है, हैज़ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, इट इज मेड अप ऑफ मेटल ए से बना हुआ है, ठीक है, और टू रिड्यूस इट्स वेट, ठीक है, उसी सिलेंडर की बात हो रही है, उसका वेट कम करने के लिए हमने इसमें ड्रिल्ड किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने उसमें ड्रिल्ड किया था, कैसा, कोनिकल ड्रिल। अब देखिए उसकी हाइट और डायमेंशन सब दे रखी है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, सो देखिए एक ऐसा, ये आपको भी फिगर में दिया होगा वैसे, हाँ यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। सो ये एक ऐसा मेटेलिक सिलेंडर है जिसमें, ध्यान सुनना, हर एक वर्ड को ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूँ, उसमें ऑलरेडी क्या है, एक ड्रिल्ड है, ठीक है, ऑलरेडी कुछ ड्रिल्ड हुआ है, क्योंकि उसका वेट कम करना था हमें, तो हमने ड्रिल्ड कर दिया, हमने उसमें ड्रिल्ड कर दिया, अरे यार, ठीक है। सो देखिए एक ऐसा मेटेलिक सिलेंडर, हमने इसमें क्या किया, देखिए ध्यान सुनना, यहाँ पर एक ड्रिल मार रखा है यहाँ पर ऐसे करके, कैसा ड्रिल, लेकिन वो कोनिकल ड्रिल है, कुछ ऐसा है,
ठीक है, कोन है मान लीजिए, एक कोनिकल ड्रिल मार रखा है यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये असल में आपके पास क्या है, ये आपको जो दिख रहा है अभी, ठीक है, ड्रिल्ड हुआ एक मेटल सिलेंडर, सॉरी मेटेलिक सिलेंडर, ड्रिल्ड हुआ मेटेलिक सिलेंडर आपको दिख रहा है। और ड्रिल कैसा हो रखा, देखिए कोनिकल ड्रिल हो रखा। तो ये मान लीजिए मेटल ए से बना हुआ है, मेटल ए से, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए, याद रखना, ध्यान देना, जब मैंने यहां ड्रिल किया, अब क्या करना है, मुझे एक और मेटल यहां पर लेना है, ठीक है, मोल्टन मेटल पिघला हुआ, और मुझे इसको भर देना है मान लीजिए, ठीक है। सो मैं यहां पर मेटल बी ले लेता हूं, मुझे इसको प्लेस करना है। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल ए टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल बी। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स होगा, इसके पास भी वॉल्यूम होगा मेटल बी। अब देखिए मेटल बी के पास जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम, ठीक है, वो वॉल्यूम गया कहाँ है, ठीक है, वो मेटल कहाँ गया है, इस कोन के अंदर, तो उसका वॉल्यूम कितना है। सो वॉल्यूम ऑफ मेटल बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन ड्रिल्ड इन द सिलेंडर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ मेटल ए का कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत आसान है। तो देखिए क्वेश्चन में है दिया हुआ है कि आपको, चलिए पहले बताता हूँ, वॉल्यूम ऑफ मेटल ए निकालते हैं। सो देखिए वॉल्यूम ऑफ मेटल ए का क्या मतलब है कि आपको पहले तो वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन तो करना ही पड़ेगा भाई। अच्छा कैसा कोन, वॉल्यूम ऑफ ड्रिल्ड कोन, ठीक है, कैसा कोन, ड्रिल्ड कोन। देखिए यहां पर ये सारी चीज में दे रखी, मैं आपको बताता हूं, इसकी ये है रेडियस, इसकी 3 दे रखी है आपको, ठीक है, इसकी रेडियस आपको 3 दे रखी है। इसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है स्टूडेंट, यहां पर से हाइट कितनी है इसकी, यस इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर। और यहां भी आपको देखिए इसकी भी हाइट दे रखी है, ठीक है, इसकी हाइट आपको कितनी दे रखी है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, इसकी हाइट आपको दे रखी है 8/9 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी हाइट। और साथ ही साथ इसकी इस कोन का रेडियस आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस कोन का रेडियस भी आपको दिया हुआ है। सो रेडियस कितना है इसका, कितना है रेडियस का, 3/2 सेंटीमीटर का रेडियस है। चलिए तो सब कुछ दिया है आपको। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये फिगर देख लीजिए ढंग से आप लोग। सो वॉल्यूम ऑफ मेटल ए, तो मेटल ए में कितना वॉल्यूम यूज हुआ भाई, उसमें पहले से ड्रिल्ड है, तो आपको पहले पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ ड्रिल्ड कोन को माइनस करना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर इनको कैपिटल से मान लेता हूँ, ठीक है। सो पाई यहाँ पर सब कैपिटल लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच माइनस ये 1/3 पाई, इसको स्मॉल लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। पाई कॉमन ले लीजिए और ध्यान से करिए। आर देखिए, आर किसका है, इसका 9, आर का स्क्वायर 9, हाइट कितनी है 5 माइनस 1/3, ठीक है। पाई तो हमने बाहर ले था, तो ये वाला आर कितना है 3/2, 3/2 का स्क्वायर स्टूडेंट कितना 9/4, और हाइट आपकी 8/9। बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। 9 1 9, 4 2 8, तो ये आ गया कितना, देखिए पाई के टर्म्स में ही रखिए, क्योंकि रेशियो है तो पाई तो दोनों में ही आने वाला है, तो पाई को सॉल्व मत करिए, रेशियो भी दिया हुआ है तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज अप्रोच ऐसी रखनी चाहिए आपको, ठीक है। 9 5 45 माइनस 2/3। सो यहाँ पर देख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये होगा 3 5 15 और 135, 135 माइनस 2 133, कितना हो जाएगा आपका, 133/3 होने वाला है। तो ये तो आपका यहाँ से आ गया 133 पाई/3 आ गया, कितना आ गया आपका, मैं लिखता हूँ 133 पाई/3, ठीक है। सो ये आएगा देखिए 3/15, ये आएगा 135, 135 माइनस 2 133/3, तो ठीक हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ मेटल ए आ गया। नाउ हाउ टू फाइंड दिस वॉल्यूम ऑफ मेटल बी, तो उसमें देखिए ध्यान रखना, जो वॉल्यूम ऑफ मेटल बी जो है ना, वो आपका एक्चुअल में है क्या, वॉल्यूम ऑफ अ ड्रिल्ड कोन है, ठीक है। और ये कैसे निकलेगा, 1/3, बिल्कुल वही सब करिए, पाई आर स्क्वायर एच 9/4 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 का होल स्क्वायर किया है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आर स्क्वायर होता है यहाँ पर, और हाइट कितना है 8/9 है, ठीक है। सो ये आ गया 9 से 9, 4 2 8, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 2 पाई/3। अब आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल ए टू मेटल बी,
तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक, क्या करेंगे, इतना अपॉन इतना, तो ये आ जाएगा 133 पाई बाय 3। ठीक है, अपॉन करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएंगे, 3/2 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आप लोगों का 133/2। सो इट मीन्स 133:2। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सो प्लीज इन क्वेश्चन को करिए, ठीक है, आप लोगों के लिए है, प्रैक्टिस करिए। मैंने अभी भी आपसे कह दिया, मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज को देखना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, इनमें ही है जो भी है क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यस स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन है, एक एथलेटिक ट्रैक है, ठीक है, एथलेटिक ट्रैक 40 मीटर वाइड है, कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेट सेक्शंस बना रखे हैं 120 मीटर लॉन्ग, जॉइनिंग सेमी सर्कुलर एंड्स हुज इनर रेडियस इज 35 मीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रैक। देखिए स्टूडेंट्स, इसका फिगर नहीं भी दिया हो तो कोई मुश्किल तो है नहीं। ये कह रहा ट्रैक कुछ ऐसा बना है जिसमें कि 2 स्ट्रेट सेक्शंस हैं और उसके एंड्स पर 2 सेमी सर्कुलर रीजन्स हैं। ठीक है, सेमी सर्कुलर बना हुआ है कुछ इस तरीके से। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए सर्कुलर ट्रैक वैसे भी इमेजिन करते हैं तो ऐसा ही होता है कुछ। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका सर्कुलर ट्रैक्स। यहां से क्या है, सर्कुलर ट्रैक में ऐसा एक राउंड बना है और यहां से सर्कुलर ट्रैक में ऐसा एक राउंड बना है। ठीक है, एक राउंड बनाइए ऐसे करके, ये बना आपका कंप्लीट राउंड, मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है, बिल्कुल आप भी ऐसे बनाइए। देखिए तो ये छोटा बड़ा हो रहा है लेकिन बराबर ही है। ठीक है, यहां से थोड़ा बड़ा हो गया, सही बनाना इसको। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक ट्रैक है तो इसका कुछ ना कुछ इसने बोल रखा कि कुछ मीटर वाइड है यहाँ पर, तो ये चौड़ा है क्योंकि यहीं पर तो एथलीट्स जो होते हैं वो रन करते हैं ना। ठीक है, इसको ध्यान से बनाना थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से। चलिए, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये मैंने पॉइंट इसलिए बनाए हैं क्योंकि ये कह रहा है 2 स्ट्रेट सेक्शंस है, यहाँ से इस इन पॉइंट से अब सर्कुलर एंड्स है। ठीक है, सेमी सर्कुलर। तो आपको यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको शेड रीजन है। ठीक है, मान लीजिए शेड रीजन है, तो आपको देखिए ट्रैक का, ये ट्रैक ही तो है, इस ट्रैक का आपको एक तो ये दे रखा, क्या ये हर जगह से बराबर होगा स्टूडेंट्स, ये तो आप समझ सकते हैं अब। ठीक है, इस ट्रैक की मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर, इस ट्रैक की विड्थ आपको कितनी दे रखी है, ये कितने मीटर का है। ठीक है, 14 मीटर की इसकी विड्थ है। ठीक है, 40 मीटर, और सब जगह से होगी 40 मीटर ही। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में। चलिए, सो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या निकालना है, इस ट्रैक का एरिया फाइंड करना है। तो यार देखा जाए तो कितना अच्छा, देखिए मैं एक काम करता हूँ, इनको ABCD EFGH, तो क्यों ना मैं इसको ड्रॉ कर मिला लूँ, इसको मिला लेते हैं, इसको मिला लेते हैं और इसको मिला लेते हैं। अब सब कुछ आपको पता चल रहा है। ठीक है, पका पकाया खीर जैसी मिल गई आपको फिर से। ठीक है, D ये E। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर C और ये F, अगर मैं इनको भी ज्वाइन कर दूं तो क्या बुरा है भाई, लीजिए। ठीक है, मैंने ऐसे कर लिया, मैंने लाइन एज्यूम कर रखी। ठीक है, मैं ऐसे करके कर ले रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं आपसे कहूँ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक, तो क्या क्या चीजें आपके दिमाग में आने वाली है। एरिया ऑफ द, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक। देखिए, ट्रैक का एरिया निकालने के लिए बहुत अच्छी यहाँ पर कंडीशंस दे रखी हैं। सॉरी, आपको यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, पता चल जाएगा आपको। ये देखिए, यहाँ से दोनों बराबर ही है, हाँ कंफ्यूज मत हो ना। यहाँ पर देखिए इनर रेडियस दे रखी है इनकी, इनर रेडियस, तो ये आपको दिया हुआ है क्या, इनर रेडियस मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा मतलब ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये सब दोनों जगह से सेम ही होगा। ठीक है, ये आपको दे रखी है, ये कितना दे रखा आपको दिखाया था यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कितना दे रखा है, 35 मीटर का दे रखा है। ठीक है, रेडियस है सेमी सर्कुलर। ठीक है, सेमी सर्कुलर का इनर रेडियस आपको दे रखा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 35 है तो ये यहाँ से 14, इतना 14 है। ठीक है, तो इतना आपका 14 है, ये 35, ये 14। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, पहले कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सेमी सर्कुलर एंड है, इनर रेडियस ये है, आउटर रेडियस देखते हैं। ठीक है, सो 2 तरीके यहाँ पर देखिए सेमी सर्कल बन रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ रेडियस
ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, स्मॉलर सेमी सर्कल, इसको मैं आर से नोट करता हूं और ये कितना है हमारा 35 सेंटीमीटर है। एंड यहां पर लिखता हूं रेडियस ऑफ जो बिगर सेमी सर्कल है, ये आप लिखना, ठीक है, अपनी कॉपीज में, क्वेश्चन पेपर में जब आ गया तो बिगर सेमी सर्कल मैंने आ ली, तो आर कैसे निकलेगा 35 प्लस थिकनेस कितनी है 14 है, तो ये तो आ गया 49 सेंटीमीटर। चलिए अब स्टूडेंट देखिए एरिया ऑफ द ट्रैक पता करना है आपको। देखिए यहां से यहां तक 14 होगा ना, ये 35 या 14, तो बड़ा वाला सेमी सर्कल का रेडियस 49 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स क्या करा जाए, हाँ आपको एक चीज और दे रखा, जो स्ट्रेट टू सेक्शन है वो 120 मीटर लंबे हैं, तो ये 120 मीटर है, यहां से भी 120 मीटर, यहां से भी, यहां से सब जगह 120 मीटर। सो देखिए यहां पर ना आपको क्या निकालना है, ये एरिया फाइंड करना है, ये तो बहुत आसान है। देखिए कैसे होगा, एक काम करिए वो क्या, सो देखिए आपको यहां पर दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं, सबसे पहली चीज तो आप सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी फाइंड कर लीजिए, बहुत आसान लग रहा है, प्लस उसी के साथ साथ आप लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल और दिख रहा है जो कि ई एफ जी एच, इसमें एक चीज और ध्यान से अभी कुछ देखिए, अभी कुछ रीजन और बचा है, रीजन बचा है तो कुछ ना कुछ और प्लस होने वाला है, तो यहां तक तो ठीक है, उसके बाद आप कुछ प्लस करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट यहां पर समझना इस चीज को, मैं यहां पर करवा रहा हूं, यहां पर देखिए पहले मैं समझा रहा हूं आपको, ऐसा कुछ रीजन है सेमी सर्कुलर, अब देखिए स्टूडेंट्स आपको अगर ये चाहिए तो क्या करेंगे आप, इस पूरे में से ये वाला हिस्से को माइनस कर देंगे, इस पूरे एरिया में से, ठीक है, एरिया ऑफ दिस में से आप लोग इस वाले एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब आपने माइनस किया तो आपको वो रीजन मिल गया जिसकी मुझे जरूरत थी, तो आपने एक्चुअल में किया क्या, एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल। लेकिन ऐसे दो बार होगा, क्यों बताइए, नहीं होगा बताइए, ऐसा स्टूडेंट्स दो बार होगा क्योंकि आपके पास ऐसी कंडीशंस दो एंड्स पर हैं, ऐसी जो आपको दिख रही है यहां पर दो, यस ऐसी चीजें आपको दो एंड्स पर दिख रही हैं, तो क्यों ना मैं ऐसा कर दूं, यहां पर ध्यान से रखना स्टूडेंट्स, वो क्या, यहां पर लिखता हूं 2, अच्छा नीचे लिखता हूं, चलिए प्लस का 2 लिखा और यहां करता हूं, सुनना मेरी बात क्या कह रहा हूं, एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, स्मॉलर सेमी सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ रहे इसको। चलिए मैंने एक साथ कर दिया क्योंकि ऐसी जो एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, ये एक ही बार थोड़ा होगा, सिर्फ यहीं के लिए थोड़ा होगा, यहाँ के लिए भी तो होगा, नहीं होगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सा फंडा, खत्म कहानी। अब कर लीजिए स्टार्ट, एरिया रेक्टेंगल ABCD लेंथ इनटू ब्रेथ, सो 120 इंटू 120 लेंथ इनटू ब्रेथ 14 प्लस दूसरा वाला भी सेम टू सेम यही है आपका, देखिए बिल्कुल यही है 120 और ये 14, ठीक है, इतना 14 है, ये भी 120 और ये 14 आपका, ठीक है, ये यहां से यहां तक 14 और ये 120। सो चलिए अब नेक्स्ट थिंग देखिए 2, तो एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, यार यहां पर आ रहा है पाई, होता क्या है सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, नहीं होता बताइए, ठीक है, एक काम कर लेते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2 कर लिया, लीजिए, ठीक है, समझ में आ सबको। वैसे देखा जाए तो क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। देखिए अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रीजन निकल रहा है, इसका मतलब ही पता है आपको। चलिए तो यहां पर से देखेंगे, अगर इसमें 1/2 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर पाई, एक काम मतलब पाई बाय 2 बाहर ले लेते हैं। सो ये इसको सॉल्व करिए, 14 0 0 428 2 14 14, ठीक है, कितना आएगा 1680, यस 1680 प्लस 1680, ये आएगा 2, देखिए इसमें मैंने क्या कहा, पाई बाय 2 बाहर ले लीजिए यहाँ से, तो ये बच गया अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अच्छा आर क्या है 49, एक तो बड़ा वाला है, सो 49 स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, इससे तो ये कट गया, इसकी कहानी खत्म,
ये आ गया अच्छा 12 13 3 3360 प्लस। सो देखिए ये आएगा आपका, एक काम कर लेते हैं, पाई को ऐसे रहने दीजिए और ये है ना a माइनस बी, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर लगा दीजिए, तो यहाँ पर है a प्लस बी और a माइनस का b। ठीक है, इसको देखिए कैसे होगा है। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है स्टूडेंट, जब भी मैं लिखता हूँ ऐसे पता नहीं क्यों हो जाता है, समझ में नहीं आता। इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सब कुछ टेढ़ा हो रहा है यहाँ से, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आपको दिख तो रहा ही होगा। तो ये तो सही है ना, 14 0 48 2 40 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 84 और ये आ जाएगा आपका 14। चलिए तो यहाँ पर इसको मैं इधर कर लेता हूँ, तो 3360 तो ठीक है, यह आएगा 22/7 इंटू एक आ गया 84, एक आ गया 14, तो 7 2 जा 14, 44 84 और 44 देखिए क्या हो रहा है, 4 4 जा 16 का 6 1 32 33 6 3 3, फिर से आ गया 6 9 6 3 3696। तो 3360 में से 3696 को प्लस कर लीजिए, तो 3360 6 5 7056 आ रहा है। कितना आ रहा है स्टूडेंट से 7056 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी आज की क्लास। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, ये सेंटीमीटर है मीटर है, ये आप चेक कर लेना स्टूडेंट। ठीक है, आपको ये मीटर में देगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो मीटर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो अब इस क्लास को हम एंड करते हैं। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग। सो यस स्टूडेंट्स, क्लास को अब एंड करेंगे। अगर आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देना। ठीक है, एंड यस जो भी आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़ा हुआ है एक बार सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, नहीं तो आपको इस क्लास से अपडेट्स नहीं मिलेंगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट्स अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।